तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टॉक का डिस्प्ले बना लिया था। अब हमें ये पता करना है कौन सा प्रोडक्ट कितना परचेज किया है, ये हमें बताना है अभी। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ रिपोर्ट्स में देखा था, परचेज रिपोर्ट, या मान लीजिए और भी परचेज रिपोर्ट्स आएंगी। तो अभी हम फिलहाल एक ये रिपोर्ट बनाते हैं कि वो कितना प्रोडक्ट हमें परचेज किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं और हम इसकी एक कॉपी बनाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी बनाता हूँ और मैंने बोला परचेज स्टॉक रिपोर्ट, रिपोर्ट डॉट php। ठीक है, तो ये मेरा पेज बन गया एक, और हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया इसे, और मैं फालतू की चीज़ें निकाल देता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, और मैंने इसे कमेंट कर दिया, और फिर हमने यहाँ पे F5 किया, तो ये कुछ ऐसा आया। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आकर आएंगे और लिखेंगे सिक्वल इज इक्वल टू, अब हमें क्या लिखना है, उसका टोटल हमें निकालना है कि हमने टोटल इस प्रोडक्ट को कितना परचेज अब तक किया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या करने पड़ेंगे, सिक्वल के कुछ फंक्शंस के बारे में आज जानना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये कैसे क्या होता है इस चीज को पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा सिक्वल इज इक्वल टू, हम लिखा सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम ट्रांजेक्शन टेबल होगी एक अपनी, कहाँ पे ट्रांजेक्शन से वेयर क्लॉज लगाएंगे, और इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहां पे जो टाइप है वो वन होना चाहिए, क्योंकि परचेज के लिए हम वन मान रहे हैं, हमें परचेज निकालना था, तो हमने लिखा टाइप इक्वल टू वन होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, जो आइटम है हमारा, जी आइटम है वो जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, रो में जो हमारा स्टॉक नेम है वो होना चाहिए। ठीक है, जहां पे कंडीशन मैच हो वहां से रिकॉर्ड्स को निकालो, और हमने बोला सम फंक्शन लगाया, और हमें क्या करो, उसका सम करके दो, किसका, उसकी क्वांटिटी का सम करके दो मुझे, ऐसे। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्वेरी लगाया, और हमने लिखा कनेक्शन इज इक्वल टू सिक्वल, और यहाँ पे मैंने सिक्वल को रन किया, फिर मैंने उस क्वेरी से और डेटा निकाला, तो मैंने लिखा फेच एसोसिएट, और यहाँ लिखा डेटा, डेटा इज इक्वल, फिर जब वो डेटा निकलेगा तो हम लिखेंगे डेटा, और यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं एज क्वांटिटी। ठीक है, तो हम यहाँ से उसको क्या बोल देंगे, क्वांटिटी, और इसको यहाँ से कट करेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ से इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है, और इसको कमेंट कर देंगे हम। इतना करने के बाद इसको F5 करते हैं, तो वो बोल रहा है कि उसको कुछ इशू आया, वो उस क्वेरी को रन नहीं कर पाया। तो मे भी मैंने कुछ सिक्वल गलत लिख दी होगी, तो मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ जहां पर टाइप ऐसा हो। ठीक है, तो मैंने लिखा सही है लेकिन कुछ इशू आ रहा होगा, तो एक बार फिर से देखता हूँ मैं, डेटाबेस मैंने बंद कर रखा है, तो स्पेलिंग का कुछ फॉल्ट तो नहीं हो रहा है, वह चेक कर लेते हैं, ट्रांजिशन की स्पेलिंग सही है। ठीक है, क्वांटिटी भी सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। जब ऐसी कुछ सिचुएशन आए तो हम यहाँ लगाएंगे नॉट क्वेरी, अगर क्वेरी रन नहीं हो पाती किन्हीं कारणों से, तो बताइए हमें एरर क्या हुई उसकी। तो हम ये फंक्शन लगा के चेक कर लेंगे कि एरर जनरेट क्या हो रही है, तो हम समझ जाएंगे। वो बोल रहा है, अच्छा 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 अच्छा, मैंने वेयर क्लॉज में एंड लगाना मैं भूल गया हूँ, तो मैंने लिखा एंड, दो कॉलम्स है इसलिए एंड लगाना पड़ेगा। तो देखिए आ गया 500 पीस। हम चलते हैं लोकल होस्ट और चेक करते हैं क्या ये रिपोर्ट मेरी सही बन रही है। अगर 500 पीस हमने परचेस किए होंगे तो सही है, अगर नहीं किए होंगे तो गलत है। वैसे रिपोर्ट सही ही है, फिर भी एक बार हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। ट्रांजेक्शन, तो हमने 500 पीस ही खरीदा है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और खरीदते हैं इसको। तो हमने क्या किया, मान लीजिए एक परचेज करते हैं कंप्यूटर i3 को सप्लायर या पार्टी सी से 100 पीस, 13,000 रुपए का, और ऐड, तो ये स्टॉक ऐड हो गया, और F5 करते हैं हम, तो देखिए 600 हो गया। मीन्स अब अपना क्या हो रहा है, सही वर्क कर रहा है।